बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ईवीएम से रिलेटेड है। ईवीएम मशीन को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो जहनों में पैदा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी इस हवाले से मंसूब करके फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेट भी किया जा रहा है। एक तो इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए इन सवालात के जवाबात आपको दूंगा, और ये मशीन ओवरऑल किस तरह से काम करती है एक एक कंपोनेंट के हवाले से आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, पीडीएम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मास्टर स्ट्रोक से अभी तक संभली नहीं है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था वर्ल्ड कप में, तो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर इंडिया ले गई थी कि न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ उस मैच में भी वो बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट में नज़र नहीं आई और वो मैच भी वो हारी। इसी तरीके से जो पीडीएम है, इस बिल के जो मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर हुआ है, इस बिल के मंजूर होने के बाद पीडीएम अभी तक संभली नहीं है, बिल्कुल कन्फ्यूजन का वो शिकार है। और इस कन्फ्यूजन के शिकार की वजह से उनमें जो आपसी इख्तलाफ हैं, यानी कि हर कोई मुख्तलिफ बातें कर रहा है, बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे। इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो आगाज़ है वो मैं ईवीएम मशीन से करता हूं। ईवीएम मशीन से रिलेटेड नाजरीन, सबसे पहले उसके तरीकाकार आपको मैं समझा देता हूं कि वो किस तरीके से काम करेगी। फिर उससे रिलेटेड जो सवालात जहनों में पैदा हो रहे हैं, प्रोपेगेट की जा रही हैं चीज़ें, उसको मैं आपको जवाब दूंगा। तो नाजरीन, बेसिकली ये जो ईवीएम मशीन है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। तीन, जिस तरह से आप कोई कंप्यूटर ले लें उसके कंपोनेंट्स होते हैं मुख्तलिफ। सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है। इसी तरह से इस मशीन के भी तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, दूसरा कंपोनेंट है बैलेट पॉइंट, और तीसरा कंपोनेंट है प्रिंटर या P2V भी इसको कहा जाता है। अच्छा, ये मशीन काम किस तरीके से करेगी? सबसे पहले तो ये होगा कि जो भी कोई वोटर होगा जिसने वोट कास्ट करना होगा उस हल्के में, वो जाएगा, सबसे पहले अपनी तस्दीक करवाएगा। तस्दीक जो नादरा का डेटा होगा वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन में। वो अपनी तस्दीक करवाएगा, उस शख्स का उस हल्के में वोट होगा तो उसको आगे भेज दिया जाएगा। आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बैठा होगा कंट्रोल यूनिट के ऊपर, जो उस मशीन का एक कंपोनेंट है। तस्दीक के बाद जब वो उसके पास आएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, तो कंट्रोल यूनिट से बटन प्रेस करने के बाद एक जो बैलेट पेपर होता है जिसके ऊपर वोट कास्ट किया जाता है, वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि एक बैलेट पेपर उस वोटर के लिए। वो पेपर जो है, बैलेट पेपर जो होगा, वो जो बैलेट पॉइंट जो कि दूसरा कंपोनेंट है उसके अंदर वो एक्टिव होगा। अच्छा, ये तस्दीक होने के बाद तस्दीक होगी और कंट्रोल यूनिट से क्या होगा, वो बटन प्रेस करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो वोटर होगा वो नेक्स्ट कंपोनेंट के पास चला जाएगा, यानी कि बैलेट पॉइंट। वहां से ऑलरेडी एक पेपर एक्टिव हुआ होगा, यानी कि बैलेट पेपर जिसके ऊपर वोट कास्ट करते हैं। वो जो शख्स होगा उस बैलेट पॉइंट के ऊपर वो देखेगा मशीन को, और मुख्तलिफ बटन्स उसके ऊपर बने होंगे, और बटन्स के आगे तमाम जमातों के जो निशानात हैं वो लगे होंगे। तो उसे जिस भी जमात को वोट देना है वो उस जमात का बटन प्रेस करेगा। वो जो बैलेट पेपर जनरेट हुआ होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो ठप्पा है वो ठप्पा लग जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो प्रिंटर होगा जो कि उसके साथ ही जो है वो होगा, उससे जो एक कमांड है वो आगे प्रिंटर तक चली जाएगी, और जो प्रिंटर है उससे वो बैलेट पेपर प्रिंट की शक्ल में निकल आएगा। और उस प्रिंट के ऊपर वो जो वोटर है वो साफ देख भी सकेगा कि जिस शख्स को, जिस पार्टी को उसने वोट दिया है, आया वो वोट उसी शख्स उसी पार्टी के को ही जो है वो गया है। जो बहुत सारे लोग ये सवालात भी कर रहे थे कि बटन को वो दबा देगा लेकिन जो वोट कास्ट होगा वो किसी और जमात को होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रिंट निकलेगा, पेपर निकलेगा, उसके ऊपर साफ वो वोटर खुद देख सकेगा। अगर उसका वोट, उसने बटन पीटीआई को अगर फर्ज करें उसने दिया, और जो प्रिंट है उस पर नून लीग का वो निकल आएगा, तो वो उसी टाइम कह भी सकता है। तो ये चीज़ खुफिया नहीं है, वोटर जो है वो अपना वोट देख सकता है कि उसने किसको दिया है, खुद तसल्ली कर सकता है। और उसके बाद वो पेपर या वो जो बैलेट पेपर है उसको लेगा, फोल्ड करेगा, और जो बॉक्स होता है, सील्ड बॉक्स होता है, उसके अंदर वो डाल देगा। अब ये सारा जो है वो प्रोसेस है। अब इसमें मुख्तलिफ सवालात जो प्रोपिगेट में कहूँगा कि किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल
कि हैक किया जाएगा। देखें, हैक का ये मामला है कि इस पूरी ये जो सारा प्रोसेस होगा, ये जो वोटिंग मशीन है, इसके साथ किसी तरह से भी ना तो कोई इंटरनेट का कनेक्शन है, ना ही कोई ब्लूटूथ है, ना ही कोई वाईफाई है, तो इसको हैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक कैलकुलेटर नुमा मशीन है। सारा दिन जितने भी वोट उस पर कास्ट होंगे, एट द एंड वो क्या होगा, वो उसको उसके अंदर काउंट होते रहेंगे, एड अप होते रहेंगे। एट द एंड आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा उस बटन प्रेस करेगा तो उसी टाइम जो सारा जितने वोट कास्ट हुए हैं वो टोटल वोट जो है वो निकल आएंगे। यानी कि ये एक कैलकुलेटर नुमा मशीन है। कैलकुलेटर का काम करती है, आप यहां से सोचें कि एक शख्स है, किसी भी मशीन को हैक करने के लिए आप क्या करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हाथ में एक कैलकुलेटर है, आप वहां पर बैठे जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, क्या मेरे हाथ में मौजूद कैलकुलेटर को आप हैक कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत चीज़ों को प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये मशीन हैक नहीं हो सकती। आप इसको ये माइंड में रखें कि ये एक कैलकुलेटर नुमा मशीन है। क्या कैलकुलेटर को आप किसी तरीके से हैक कर सकते हैं? अनलेस के कोई ऐसी मशीन उसके साथ अगर इंटरनेट कनेक्टेड हो, तो फिर उसके चांसेस होते हैं कि आप हैक उसको कर सकते हैं। इसमें ना इंटरनेट है, ना वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हैक हो सके। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स होगा, अगर वो किसी बटन के ऊपर एल्फी वगैरह डाल दे, शरारतन डाल दे, तो इस हवाले से भी जो मिनिस्ट्री है उसने इसके अंदर सेफ्टी रखी हुई है। ये एल्फी प्रूफ होगा, इसके अंदर बेशक कोई एल्फी डालता रहे, कुछ भी करता रहे, ये एल्फी प्रूफ बटन होंगे, उससे इसको कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होने वाला। तीसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है कि जिस जगह पर यह मशीन होगी, अगर उस जगह पर लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो फिर क्या होगा? तो ये बात आप समझ लें कि ये जो मशीन है इसके अंदर बैटरी मौजूद होगी और इसकी टाइमिंग जो है वो 2-3 दिन की होगी। तो ये जो सारा इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी होता है। इलेक्शन के बाद भी ये बैटरी के ऊपर एक दिन तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है। तो इसको लाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए ये कहना कि बिजली ना होगी तो किस तरह से काम करेगा, ये बड़ा मज़ाक़ा खेज़ सा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर इसके अलावा मज़ीद इसके ऊपर सवालात क्या उठ रहे हैं? आपके ज़हनों में भी कोई सवाल हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स के ऊपर जो है वो सवाल ये लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये सारा ये मशीन की वर्किंग है, इस तरीके से ये मशीन करती है और एट द एंड जो भी रिज़ल्ट होगा, एक तो मशीन से भी आपका पेपर निकल आएगा, उसके ऊपर टोटल काउंटिंग होगी और फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो बैलेट बॉक्स के अंदर आप अपना वोट कास्ट कर रहे होते हैं वो भी होंगे। यानी कि ये सिर्फ मशीन नहीं है, वो जो आपने बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डाला हुआ है आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, जो कि एक रवायती तरीकाकार होता है। जो आप ठप्पे के ज़रिए वोट डालते हैं, उसके फिर आप बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं और फिर उसकी काउंटिंग होती है। तो ये एक इजाफी जो है वो चीज़ हो जाएगी, उसको भी काउंट किया जा सकता है और उसको काउंट करने के बाद और जो आपका मशीन ने रिजल्ट दिया, अगर उन दोनों के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो या थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे ख़राबी है। तो यानी कि ये एक डबल डबल एक चेक है। तो इस वजह से इस हवाले से बिल्कुल भी बेफिक्र हो कि ये जो है वोटिंग मशीन, ये किसी तरीके से कोई धांधली इसके ऊपर की जा सकती है। फिर एक और चीज़ नाज़रीन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मशीन को अपनी मर्ज़ी से भी बनवा सकता है, किसी से भी। ज़रूरी नहीं कि जो हुकूमत ने उसे सजेस्ट किया है वो उसी मशीन के ऊपर काम करे। अगर उसको उसके ऊपर इत्माद नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो वो ठीक है, आप उसको ना करें। मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो, बेशक आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से मशीन बनवा लें। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी खबर की जानिब, पीडीएम के हवाले से। पीडीएम नाज़रीन जब से उन्हें शिकस्त हुई है पार्लियामेंट में और बड़ी भारी शिकस्त उन्हें हुई है, उसके बाद से लेकर अभी तक वो संभल नहीं पाए। और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बल्कि दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहली एग्जांपल तो ये कि पूरी पीडीएम ये कहती थी, मौलाना हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, बिलावल भुट्टो हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे कि हम ये जो बिल है इसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करेंगे। लेकिन नाज़रीन तकरीबन 1.5 दिन से ज़ायद का वक्त हो चुका है, अभी तक तो दरख्वास्त को चैलेंज करना दूर, यहाँ तक कि दरख्वास्त की जो एक दरख्वास्त तैयार करना तो दूर, इस दरख्वास्त के ऊपर अभी तक किसी तरह से कोई मुशावरत भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि नहीं हुई, कि उन्होंने किस तरह से क्या दरख्वास्त दायर करनी है। मुशावरत होगी, फिर उसके बाद दरख्वास्त तैयार होगी, फिर उसके बाद दरख्वास्त जो है वो जमा होगी। तो 1.5 दिन गुजरने के बाद भी
इतने ज़्यादा वो कंफ्यूज हैं कि अभी तक बातचीत भी नहीं हो पाई। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस वक्त जो इनका बयानिया है वो हर कोई अपना ही बयानिया लेकर चल रहा है और एक दूसरे के साथ वो कंट्राडिक्ट भी कर रहा है। सबसे पहले इनका जो बयानिया सामने आ रहा है वो ये कहते हैं जी कि ये जो ईवीएम मशीन लाई गई है ये इसलिए लाई गई है ताकि 2023 का भी इलेक्शन इमरान खान साहब को जितवाया जाए। और इसका इजहार बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में ऑलरेडी से कर चुके हैं कि अगर ईवीएम के जरिए इलेक्शन होते हैं तो फिर हम यही समझें कि 2023 में भी इमरान खान साहब ही हैं, हम तो जो है वो नहीं है, यानी कि वो पहले से ही हार मान चुके हैं। और असल मसला ही यही है कि उन्हें अब बिलावल भुट्टो जिनकी हुकूमत सिर्फ अब सिंध तक महदूद है, उन्हें 2023 में सिंध भी अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि डिलीवरेंस जो है फिलहाल उनकी जानिब से वो सिफर है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इनका क्या बयानिया सामने आ रहा है जी कि इसका मकसद इमरान खान का रास्ता रोकना है और इससे फ़ायदा जो है वो कोई और उठाएगा। ये किसने कहा? ये आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि इसका जो फल है वो किसी और को मिलेगा। एक तरफ आप कहते हैं इमरान खान को लाना है इसका मकसद, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसका मकसद इमरान खान को रास्ते से हटाना, रास्ते से दूर करना और इसका फल कोई और बंदा खाएगा। दो मुख्तलिफ बयान। अच्छा, मज़े की बात है, तीसरा एक और मुख्तलिफ बयान आता है। तीसरा मुख्तलिफ बयान ये सामने आता है कि ये सिर्फ एक कानून बना दिया गया है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं होगा। तो इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है पीडीएम और कप्तान का जो मास्टर स्ट्रोक था उस स्ट्रोक के बाद अभी तक पीडीएम संभल भी नहीं पाई। बहरहाल इस हवाले से मजीद आगे क्या होती हैं डिटेल्स ईवीएम से रिलेटेड मैंने आपको बताई कि उसके ऊपर आपने कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो बिल्कुल नहीं होना और बिल्कुल जो है वो ठीक है मशीन मेरे मुताबिक। और आप भी जो है वो जब वोट कास्ट करेंगे इस मशीन को सपोर्ट करें ताकि जो एक धांधली का एलिमेंट है ख़ास तौर पर जो ठप्पा माफिया हुआ करता था जो कि पता नहीं आखिरी घंटे में आप जब जिस तरह भी वो पता नहीं हज़ारों की तादाद में जाली ठप्पे लगाकर तो वोट जो है वो कास्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए इस मशीन को आप सपोर्ट भी करें, इससे जो है ये जाली वोट और ये ठप्पा और फिर टेक्नोलॉजी का जो है वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल है। तो ऑब्वियसली जो दुनिया है वो एडवांस होती जा रही है तो हमें भी एडवांस होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो धांधली का आंसर है उसको कम से कम किया जा सके। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।